एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर 2 चल रही है, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर पर देखा था वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें कुछ कमियां रह गई थी। तो उन कमियों को पूरा करने के लिए हमारे पास एक थ्योरी आई, मॉडिफाइड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि किसने दी? पॉलिंग स्लेटर ने। इसलिए इस थ्योरी का नाम पड़ गया पॉलिंग स्लेटर थ्योरी। तो दोनों में से किसी भी नाम से आए, आपको यही करनी है। इसको पॉलिंग स्लेटर थ्योरी भी बोलते हैं या मॉडिफाइड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी बोलते हैं। ये आई आपकी 1931 में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय पॉलिंग एंड स्लेटर। ये थ्योरी किसने दी थी? पॉलिंग स्लेटर ने दी थी 1931 में। दे एक्सेप्टेड द एसेंशियल फीचर्स। उन्होंने क्या किया, जो आपके हिटलर और लंदन की जो थ्योरी थी, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उससे कुछ एसेंशियल फीचर्स थे वो एक्सेप्ट किए, और फिर इस थ्योरी को क्या किया, एंड दे एक्सटेंडेड इट, और इसको फिर क्या किया, आगे बढ़ाया। ठीक है, उसको फिर आगे बढ़ाया उन्होंने। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अब ये जो मॉडिफाइड थ्योरी आई, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ना कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में एटम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, एक दूसरे से शेयरिंग करती हैं। फॉर दिस दीज एटम्स विल अप्रोच टुवर्ड्स ईच अदर। तो ये क्या होगा, ऐसे थोड़ी ना दूर से कर लेंगे एक्सचेंज, उन्हें पहले पास आना पड़ेगा शेयरिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे आएगा एटम विल शेयर देयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में तो क्या होता है, शेयरिंग होती है। तो एटम विल शेयर देयर इलेक्ट्रॉन फॉर दिस। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, फॉर दिस, इसके लिए क्या होगा, एटम को पास आना पड़ेगा, शेयरिंग के लिए पास आना पड़ेगा, दूर से तो नहीं होगी। जब वो पास आएंगे तो क्या होगा, उनका जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो भी पास आएगा, तो वो भी क्या करेगा, ओवरलैप करेगा एक दूसरे से। दोनों के जब दोनों पास आएंगे, दोनों एटम्स, दोनों के क्या होगा, दोनों एटम के ऑर्बिटल क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ओवरलैपिंग का मतलब होता है मिक्स होंगे। ठीक है, वो भी पास आएंगे। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स, तो दोनों पास आएंगे यानी कि ओवरलैपिंग हो जाएगी। जब दो एटम के बीच एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो दोनों एटम को पास आना पड़ेगा। पास आएंगे तो क्या होगा, दोनों जब पास आएंगे तो दोनों के बीच में क्या होगा, उनके ऑर्बिटल भी पास आएंगे। ऑर्बिटल पास आएंगे यानी कि ऑर्बिटल मिलेंगे, एक दूसरे से मिक्स होंगे, यानी कि ओवरलैपिंग हो जाएगी। अब क्या होगा, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स ऑन द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। और कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग पर ही डिपेंड करती है। ये चीज़ आपकी, ये ओवरलैपिंग वाली थ्योरी आपकी वीबीजी ने एक्सप्लेन नहीं की थी। ठीक है, इसलिए वो फेल हो गई थी। तो ओवरलैपिंग की थ्योरी आई है इसमें। ठीक है, तो ऑर्बिटल की मिक्सिंग पर डिपेंड करेगा आपका क्या, कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, ऑर्बिटल की मिक्सिंग पर, या ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स बोलोगे जिसे आप। ठीक है, अब कैसे, इफ द ऑर्बिटल विल ओवरलैप कंप्लीटली, अगर ऑर्बिटल जो है आपके कंप्लीटली ओवरलैप कर रहे हैं, पूरी तरह से मिल रहे हैं, ठीक है, पूरी तरह से मिक्स हो रहे हैं, तो देन दे विल फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। तो वो क्या बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। आपको ध्यान रखना है, अगर कंप्लीटली ओवरलैपिंग हो रही है तो, अगर कंप्लीटली ओवरलैपिंग हो रही है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। एंड इफ द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इज इनकम्प्लीट, और अगर क्या हो रही है, सिर्फ पार्शियल ओवरलैपिंग हो रही है, जिसे हम इनकम्प्लीट ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, तो वहां पर वीक कोवेलेंट बनेगा। ठीक है, अगर ओवरलैपिंग कंप्लीटली हो रही है देन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, और अगर इनकम्प्लीटली या पार्शियली हो रही है देन वीक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब ये चीज़ तो हमारी ओवरलैपिंग ही खत्म हो गई। अब हम ओवरलैपिंग देखेंगे कि ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कितनी तरह से हो सकती है और कैसे होती है। उससे पहले आपको एस और पी ऑर्बिटल के बारे में कुछ बता देती हूँ, जबकि ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपके जो आपके स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, उसी में हमने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर से एक बार याद कर लेते हैं। जो एस ऑर्बिटल है वो क्या होता है आपका, स्फेरिकल है। आपने देखा भी था एस ऑर्बिटल कैसा होता है आपका, यहाँ देख सकते हैं आप। एस ऑर्बिटल कैसा होता है आपका, स्फेरिकल। ये देखा था ना हमने, स्फेरिकल होता है एस ऑर्बिटल, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। दैट इज इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्मली सभी डायरेक्शन में एक जैसी होती है। अराउंड द न्यूक्लियस से के आसपास सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होती है, सेम होती है। सो व्हेन सच एन ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व, तो इस तरह के जब ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं द बॉन्ड फॉर्मेशन में, इस तरह के जब आपके ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, यानी कि एस ऑर्बिटल क्या होंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन में जब इन्वॉल्व होंगे, तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट शो एनी डायरेक्शनल प्रेफरेंस। तो इलेक्ट्रॉन कोई क्या है, आपकी डायरेक्शनल प्रेफरेंस नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि सभी डायरेक्शन क्या है उसके लिए, सेम होंगी। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि इसको इस डायरेक्शन में रखना है। स्फेरिकल है
अब कोई चीज़ स्फेरिकल है, उसको इस डायरेक्शन से देख लो, इस डायरेक्शन से, इससे, इससे, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन से आप देखोगे सभी से वो स्फेरिकल दिखेगी। यानी कि इसके लिए डायरेक्शन का कोई ऐसा नहीं, रूल नहीं है कि आपको इसी डायरेक्शन में इसको रखना है, इसी डायरेक्शन में ये ओवरलैपिंग करेगा। ये सभी डायरेक्शन, ये किसी भी डायरेक्शन से किसी भी तरह रख लीजिए, सभी में इक्वली दिखेगा, तो इक्वली ओवरलैपिंग करेगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन का कोई चक्कर ही नहीं होता एस के लिए। तो एस क्या है आपका, सबसे अच्छा है, ये कहीं से भी ओवरलैपिंग कर लेता है, ठीक है, किसी के भी साथ कर लेगा। चलिए अब आते हैं पी ऑर्बिटल पे। अब जबकि पी ऐसा नहीं है, पी कैसा होता है आपको, डम्बल शेप। आपको पता है पी कैसा बनाया था हमने, डम्बल शेप, इस तरह का। पी ऑर्बिटल क्या होता है, डम्बल शेप। तो पी ऑर्बिटल इज डायरेक्टेड इन सर्टेन स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो पी ऑर्बिटल क्या होता है, डायरेक्टेड होता है सर्टेन स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स 3 एक्सिस, क्योंकि ये दोनों तीनों एक्सिस पे क्या होता है, डायरेक्शन डायरेक्टेड होता है। कैसे, एक्स, वाई और जेड, आपको बताया भी था, ठीक है। ये होता है आपका कि जो P है वो उसके 3 ऑर्बिटल होते हैं, तीनों क्या होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन पे होते हैं। ये PX है, ठीक है, ये PZ हो गया और ये PY हो गया, इस तरह से PZ, ये PZ है, ये PY है और ये PX है, ठीक है, इस तरह से। जबकि ये S क्या है आपका, S तो सभी में सेम है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, S क्या है आपका, डायरेक्शन का कोई फंडा नहीं है एक्स के साथ, ठीक है, डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो सभी डायरेक्शन में सेम है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जबकि आपकी जो P है, P ऑर्बिटल कैसा है आपका, 3 जो आपकी एक्सिस हैं उन पे डायरेक्टेड है, जैसे एक्स, वाई, जेड, ठीक है। तो आपके P ऑर्बिटल कैसा मिलता है, 3 ऑर्बिटल होते हैं, PX, PY और PZ, ठीक है। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, क्योंकि हम इसमें ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं कि ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी। तो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कैसे होती है, कितनी तरह की होती है, वो हम आगे इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा इस थ्योरी की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ओवरलैपिंग उसमें एक्सप्लेन नहीं किया था, सिर्फ एटम पास आएंगे, शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, बस यहीं तक कॉन्सेप्ट उसका VBT का खत्म हो गया था। लेकिन जब एटम पास आ रहे हैं तो उनके ऑर्बिटल भी तो पास आएंगे, और ऑर्बिटल पास आएंगे तो ऑर्बिटल की क्या होगी, मिक्सिंग होगी आपस में, और मिक्सिंग से क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग से कुछ चेंजेस आएंगे, कैसे क्या होगा वो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो वो एक्सप्लेन किया पॉलिंग स्लेटर ने, जो कि बताया उन्होंने कि अगर ओवरलैपिंग अच्छी होगी तो कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ओवरलैपिंग वीक होगी तो कोवेलेंट बॉन्ड वीक होगा, ठीक है। अब ओवरलैपिंग कैसे होगी वो देखेंगे, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आगे इसमें है ओवरलैपिंग का मीनिंग। ओवरलैपिंग का मीनिंग क्या है आपका, देखो, ओवरलैपिंग मीन्स होता है आपका मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी कि ऑर्बिटल का मिलना। अब टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में देखते हैं हम, 2 तरह की ओवरलैपिंग देखते हैं जो कि हमारे पॉसिबल है। कौन कौन सी, एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल मतलब ऐसे वाली ओवरलैपिंग, ठीक है, ऐसे एक्सिस पर जो ओवरलैपिंग हो रही है, ऐसे एक्सिस पर जो मिक्सिंग हो रही है, ठीक है, उसे बोलेंगे एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है, एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है। और एक होती है आपकी पैरेलल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, या लेटरल ओवरलैपिंग, ठीक है, तीनों एक ही नाम है, ठीक है। पैरेलल कैसी हुई, जैसे ये हैंड्स है, इसको ऐसे सपोज करो, ये पैरेलल है ना, पैरेलल बोल लो, या साइड वाइज ऐसे ओवरलैपिंग ऐसे, ठीक है। अगर ऐसे हो रही है एक्सियली तो ये क्या हो गया आपका एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है, या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग, यानी कि दोनों हेड मिल रहे हैं। और क्या हो गया पैरेलल या साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग ऐसे वाली होगी, ठीक है, ऐसे वाली। तो आप बताओ कौन सी वाली ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छी होगी, ऐसे वाली या ऐसे वाली। अगर आप किसी को ऐसे करके पकड़ रहे हो तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पकड़ रहे हो, या ऐसे वाली, तो ज़्यादा अच्छी ओवरलैपिंग कौन सी होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग, ये ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। चलिए तो आपकी जो फर्स्ट है एक्सियल ओवरलैपिंग, इसे देखते हैं ये किस किस ऑर्बिटल में होती है। तो एस, जब भी 2 s ऑर्बिटल क्या होंगे, जब भी 2 s ऑर्बिटल मिक्स करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, तो उसे क्या बोलते हैं हम, एस ओवरलैपिंग। जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिक्स करेंगे तो उसे बोलते हैं sp ओवरलैपिंग। और जब भी p ऑर्बिटल मिक्स करेंगे तो उसे बोलते हैं हम p ओवरलैपिंग, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कि सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड भी देख लेते हैं, या फिर पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं एस ओवरलैपिंग को, ठीक है, एस ओवरलैपिंग को डिस्कस कर लेते हैं। एस ओवरलैपिंग क्या होता है पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए पहले लिख लेते हैं। देखो आगे जो एस ओवरलैपिंग है, व्हेन 2 s ऑर्बिटल विल ओवरलैप ईच अदर देन इट इज नॉन एज एस ऑर्बिटल। जब 2 s ऑर्बिटल क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, जैसे एक s ऑर्बिटल ये रहा, ठीक है, ये s ऑर्बिटल है, प्लस इन दोनों ने क्या की, मिक्सिंग की, ये भी s ऑर्बिटल है, ठीक है, यहाँ पे भी प्लस चार्ज, ये भी प्लस होगा इधर की साइड, ठीक है। अब ये ओवरलैप कर रहे हैं,
ओवरलैप करने के बाद आपका जो ये हो गया आपका क्या, एस एस ओवरलैपिंग, ठीक है। ये हो गई आपकी ओवरलैपिंग। कैसे हुई है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये रहे आप इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गया आपकी ओवरलैपिंग, ठीक है। इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ये रही ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग। तो ये क्या है, आपकी डायरेक्शन पर डिपेंड कर नहीं रही, किधर भी रख दो एस एस ओवरलैपिंग। इससे हमेशा क्या बनता है, अच्छा ये रह गया आपका जो एक्सियल ओवरलैपिंग है, हेड ऑन ओवरलैपिंग है, इससे हमेशा क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इससे, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है हमेशा इससे। जबकि जो पैरेलल ओवरलैपिंग है, साइड वाइज ओवरलैपिंग है, लेटरल ओवरलैपिंग है, इससे हमेशा क्या बनता है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इससे हमेशा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सियल पढ़ रहे हैं। तो एक्सियल में जब एक्सियल के ही ये तीनों टाइप हैं, तो एस एस ओवरलैपिंग में किसकी फॉर्मेशन होगी, सिग्मा बॉन्ड की। तो अगर कोई 2 एटम है जिनके एस और एस दोनों के एस एस ऑर्बिटल क्या करें, मिक्स करें, तो वहाँ पे हमेशा सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो क्या बनेगा यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड, क्या बनेगा यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। एस कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि एस में क्या है आपकी हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, लेटरल ओवरलैपिंग नहीं होगी। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर देखते हैं एस पी ओवरलैपिंग, ठीक है। पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल रह गया इसका। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे होता है, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। इसका जब आप करोगे तो क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसका भी 1s1 होगा, यानी कि आपका जो इस तरह का कुछ होगा, ठीक है, ये रहा। अब क्या होगा, इसको हम क्या कर लेते हैं, अपोजिट मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमेशा क्या होगा, अपोजिट ही जब स्पिन होगा तभी आपकी ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। इसको हमने अपनी साइड से अपोजिट मान लिया। चलिए अब क्या करेंगे, इसकी ओवरलैपिंग करेंगे। ओवरलैपिंग के लिए क्या होगा आपका, इसका जो एस है, इसमें एस में है ना ये, तो ये रहा 1s1 प्लस इसका वाला 1s1, ठीक है। जब इन्होंने क्या किया, आपकी ओवरलैपिंग की, इसके वाले 1s1 ने और इसके वाले 1s1 ने जब ओवरलैपिंग की, तो ये आपका क्या बन गया, यहाँ पे ये बन गया आपका क्या, एस एस ओवरलैपिंग। क्या बन गया आपका, एस एस ओवरलैपिंग। यहाँ आप लिख भी सकते हो एस एस ओवरलैपिंग। और अब आपका H2 मॉलिक्यूल भी बन गया, ठीक है। इस तरह बनता है H2 का मॉलिक्यूल। कैसे बना है, एस एस ओवरलैपिंग से, ठीक है। इसका एग्जाम्पल, इसको नोट डाउन करिए। फिर सेकंड टाइप चलते हैं, एसपी में। इसको भी रफ कर देती हूँ, आप समझ तो रहे हैं कि फर्स्ट वाला एक्सियल ओवरलैपिंग ही चल रहा है, अभी सेकंड स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं एसपी ओवरलैपिंग। तो इसमें क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, एसपी यानी कि एक एस ऑर्बिटल जब पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है। एसएस में दोनों एस ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं। इसमें क्या होगा, व्हेन एस ऑर्बिटल विल ओवरलैप विद पी ऑर्बिटल। जब एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है तो इसको क्या बोलते हैं, एसपी ओवरलैपिंग। और ये कैसी होती है, देखो एक तो एस हो गया आपका, ये आ गया, हो गया आपका एस ऑर्बिटल, ठीक है। एस ऑर्बिटल किसके साथ मिक्सिंग कर रहा है, यानी कि ओवरलैपिंग कर रहा है पी ऑर्बिटल के साथ। पी आपका इस तरह होगा, ठीक है। ये आपका क्या है, पी ऑर्बिटल। जब इन दोनों ने मिक्सिंग की तो आपका क्या बन गया, कुछ इस तरह का, ठीक है। इसके पास प्लस चार्ज, ये वाला प्लस माइनस होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, सेम चार्ज होना चाहिए और अपोजिट स्पिन होना चाहिए। जैसे इसके पास ये है तो इसके पास इधर की स्पिन का सेम चार्ज एंड अपोजिट स्पिन में ही क्या होगी, आपकी ओवरलैपिंग होगी। यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से आपका बन जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका, एस पी ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग, ठीक है। इसका अगर एक एग्जांपल लें हम, तो इसका एग्जांपल दे सकते हो हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी कि HF। इसमें करोगे एक मॉलिक्यूल है आपके पास H, एक हो गया आपके पास SF। इसके अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो 1s1 ही होता है, इसका करते हो आप तो क्या होगा 1s2 2s2 2p, ये कितने होंगे 2 और 2 4 और कितना हो गया आपका 5। क्यों, कितने होते हैं आपके इसमें 5, ठीक है, क्योंकि 9f होता है 9f, ठीक है। तो जब आप इसका करोगे तो इसका कुछ ये हो गया आपका फिलिंग। इसमें एस तो क्या है आपका पूरा फुल है, लेकिन पी में कैसा है आपका, पी में देखो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मैंने फिलिंग की भी तरीका बताया था, पहले सब में गिर जाएगा, ठीक है। और फिर क्या हो गया आपका अपोजिट। तो अब देखो लास्ट वाला जो अनपेड, अच्छा एक और बात, अनपेड इलेक्ट्रॉन जो आपके हैं वही आपके जो सिंगल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वही आपके क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे ये हो गया आपका एस वाला, अब किसके साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, इसके साथ। और आपको पता है ये कौन से एक्सिस होता है,
ये तो एस एस का तो एक ही होता है, पी में तो डायरेक्शनल होता है, तो पी एक्स पी वाई और पी जेड इस तरह होते हैं ना तीनों। तो जो एस का हाइड्रोजन का एस किसके साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, एफ के पी के साथ, वो भी पी जेड वाला, अगर आपको स्पेसिफिकली नाम भी देना है तो। ठीक है, अब देखो इसका हाइड्रोजन का तो एस हो गया एस, प्लस इसका क्या हो गया पी जेड लिख सकते हो आप। ठीक है, जेड वाला ही तो खाली है, इन्होंने क्या किया इसका, इसने ओवरलैपिंग की, ये प्लस है ये भी प्लस है। यहाँ से जब आप ओवरलैपिंग करोगे हीरा, ठीक है, ये क्या बन गया आपका, ये वाला जो बना है यहाँ पे आप चाहे तो इस तरह ना फिल करके इस तरह से आपने दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन दिखा सकते हो, और ये मॉलिक्यूल बन गया, ये sp ओवरलैपिंग हो रही है, और sp ओवरलैपिंग से क्या बन रहा है आपका HF मॉलिक्यूल। ठीक है, HF मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, HF मॉलिक्यूल बन गया। चलिए इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। फिर आपकी बची है एक्सेल में PP ओवरलैपिंग। ठीक है, इससे भी क्या बन रहा है आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। मैंने आपको बता ही दिया, एक्सेल ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, चाहे वो SS हो चाहे वो SP हो या PP ओवरलैपिंग हो। ठीक है, और आपको बता दूं बाय कन्वेंशन क्या होता है आपका, बाय कन्वेंशन जो PX PY और PZ आपके तीन होते हैं ना ऑर्बिटल, तो PZ को हमेशा ऐसे दिखाया गया है, देखो हमेशा PZ को ऐसे ड्रॉ करना है इस तरह से। ठीक है, बाय कन्वेंशन ये फिक्स ही है, PZ को ऐसे और PY को ऐसे और PX को, अब PX को तो आपको पता ही चल गया होगा, ऊपर कर देती हूँ, PX को इस तरह से, ये हो गया आपका PX। इस तरह से बाय कन्वेंशन ये आपको ड्रॉ करने पता होना चाहिए, PX को ऐसे ड्रॉ करना है, PX को ऐसे, PY को इस तरह से और PX को इस तरह से, ये इसमें आ नहीं रहा है तो इस तरह से PZ। ठीक है, PY PX। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो PX PY और PZ। ठीक है, तीनों ऐसे करते हैं। चलिए आपको समझ आ गया होगा, ये बाय कन्वेंशन है। अब देखते हैं हम PP ओवरलैपिंग, इसको एक बार नोट डाउन करो पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। PP ओवरलैपिंग, व्हेन टू p ऑर्बिटल्स विल ओवरलैप एक्सियली, अगर दो p ऑर्बिटल आपके एक्सियली ओवरलैप कर रहे हैं देन दे विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, तब इसे क्या बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। एंड द ओवरलैपिंग इज नॉन एज PP ओवरलैपिंग, और इस ओवरलैपिंग को बोलते हैं PP ओवरलैपिंग। यानी कि दो p ऑर्बिटल जब एक्सियली मतलब ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे p, लिटरली नहीं। ठीक है, एक्सियल ओवरलैपिंग मतलब इस तरह वाली ओवरलैपिंग। ठीक है, इससे जो आपका ये वाली जो ओवरलैपिंग हो रही है इसको बोलते हैं PP ओवरलैपिंग। ठीक है, PP ओवरलैपिंग, ये आपका p ऑर्बिटल है, ये भी आपका p ऑर्बिटल है, और ओवरलैपिंग तभी होती है जब क्या होते हैं सेम साइन हो, प्लस प्लस और अपोजिट स्पिन हो, जैसे ये और ये। ठीक है, p ऑर्बिटल एक्सियली ओवरलैपिंग करें तब बनेगा आपका। लिटरली अगर ऐसे करने लग जाए ऐसे वाले ओवरलैपिंग तो ऐसे ये वाला नहीं होता, इससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर एक्सियली p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं तो उससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम एक्सियल कौन सा लेंगे, अब आप PZ कंसीडर करोगे, क्योंकि हम बाय कन्वेंशन Z एक्सिस पे क्या लेते हैं PZ। तो आपको ध्यान रखना है जब भी PZ का आपका ओवरलैपिंग होगा तब हम उसे बोलेंगे, वो आएगा एक्सियल ओवरलैपिंग के अंदर और उसमें बनेगा आपका सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखें अगर हम तो BF3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका अगर आप करोगे B का और F का कर लो तो इसका होता है 1s2 2s2 और 2p1, इसका होता है 1s2 2s2 2p5। ठीक है, तब इसका आप ये करोगे कॉन्फ़िगरेशन, S में कितने चाहेंगे 2, ठीक है, P में कितना हो जाएगा, P में आपका एक ही है। इधर आप करोगे, हम लास्ट वाले देखते हैं, वैलेंस शेल को देखते हैं हम, वैलेंस ऑर्बिटल ये हो गया आपका, इसमें कितने हैं आपके 2, इसमें कितना है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब करेंगे, यानी कि F का क्या है Z वाला एक्सिस है खाली, अभी इसमें क्या हो सकता है आपका ओवरलैपिंग हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब देखो BF3, B तो एक है, चलो ठीक है, F कितने 3 है तो 3 F4 बनाने पड़ेंगे, एक F4 इसी तरह उसके उनके पास भी आपके लास्ट वाले लिख देती हूँ मैं। ठीक है, इसी तरह उनके पास भी होगा आपका एक ऑर्बिटल, तभी तो B तीनों से करेगा, लेकिन B के पास तो एक ही है, तो अब क्या करें, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को 2s वाले इलेक्ट्रॉन को 2p में भेजना पड़ेगा, यानी कि इसको इधर भेजना है, यानी कि इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन गया है ना सिर्फ, तो इसके लिए बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, उसमें क्या होगा,
अब जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो इसका इस तरह हो जाएगा, ये 2s है और 2p का क्या हो जाएगा आपका, एक तो था ही, एक और इसमें चला गया, अब तीनों खाली हो गए। तो अब तीनों खाली हो गए, अब कैसे ओवरलैपिंग होगी, ये वाला जो ऐसा है ना ये करेगा इसके एफ के साथ, ये वाला 2p किसके जाएगा, इसके p के साथ, ये वाला p किसके साथ जाएगा, इसके साथ। ओवरलैपिंग इस तरह से होगी। तो यहाँ पर देखो कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, 2s और 2p। फिर से देखो sp की ओवरलैपिंग, ये क्या हो गया, s और p, ठीक है। ये क्या है आपका, ये वाली जो ओवरलैपिंग है p वाली ओवरलैपिंग, p ओवरलैपिंग और p ओवरलैपिंग, यहाँ पर भी p ओवरलैपिंग और sp ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये वाली जो ओवरलैपिंग होगी p ओवरलैपिंग, जैसे ये वाली, इसका p और इसका p ओवरलैपिंग हो रहा है ना, इस वाले का p, इसका p, इस वाले का p और इस वाले का p, ठीक है। दोनों क्या कर रहे हैं, ये p ओवरलैपिंग। तो p ओवरलैपिंग किस में आती है, एक्सियली। अगर p ओवरलैपिंग हो रही है एक्सियली, तब वो आएगी सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, ठीक है, वो आएगी उसके एक्सियल ओवरलैपिंग के अंदर। लेकिन अगर वो लिटरली कर रही है तो वो उसमें नहीं आएगी, ठीक है। चलिए इसको एक बार नोट डाउन करिए। फिर सेकंड टाइप आपका चलता है एक्सियल पैरेलल ओवरलैपिंग, या फिर साइड वाइज बोलते हैं उसको, या हम बोलते हैं लिटरल ओवरलैपिंग, ठीक है। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं। सेकंड टाइप है आपका पैरेलल ओवरलैपिंग, या मैंने सारे नाम लिखे हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग। उसमें आपके पीपी ओवरलैपिंग, पीडी ओवरलैपिंग और डीडी ओवरलैपिंग आते हैं। तो फर्स्ट अपना जो पीपी ओवरलैपिंग है वो स्टार्ट करते हैं। पीपी ओवरलैपिंग ये क्या है आपका, जब ओवरलैपिंग क्या होगी, दो पी ऑर्बिटल के बीच में होगी, वो भी कैसी ओवरलैपिंग होगी, लिटरली, ठीक है। when two p orbitals will overlap laterally with each other, then the overlapping is known as PP ओवरलैपिंग। लेकिन इस बार क्या होगा, ओवरलैपिंग तो PP पहले वाली भी खिला रही थी, एंड पाई बॉन्ड विल फॉर्म, इस बार क्या होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड विल फॉर्म। आपको ध्यान रखना है SS ओवरलैपिंग, SP और PP वो भी एक्सियली में तो क्या होता है, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, और PP वो भी लिटरली, और PD और DD में क्या बनेगा हमेशा, ये वाले क्या बनाते हैं हमेशा, पाई बॉन्ड, ठीक है। मैंने पहले भी लिखवा दिया, पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल फॉर्म, पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। PP ओवरलैपिंग आप कर लोगे लिटरली, मतलब लिटरली बोल रहे हैं, मतलब लिटरली कैसे होता है, एक ही p ऑर्बिटल इस तरह से, ये होता है लिटरली, ठीक है, साइड से। ये आप PY ले लो, ओवरलैप कर रहा है कैसे, ये हो गया PY ऑर्बिटल है, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। तो इस बार कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, इस तरह का। तो इस तरह की जो ओवरलैपिंग आ रही है ये वाली, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, PY या लेटरली ओवरलैपिंग। इसी से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इसी को बोलते हैं हम क्या, पाई बॉन्ड। तो ये सब अब पता चल गया है, ठीक है। किसी का अगर PY, किसी एटम में का PY एक्सिस क्या करें, आपस में ओवरलैप करें, तो वो क्या होगा आपका, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह आप कई बार ना ये PY PZ मत समझिए, आप ऐसा करिए, अगर लिटरली ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, लिटरली ओवरलैपिंग से हमेशा क्या बनेगा आपका, पाई बॉन्ड, और एक्सियल ओवरलैपिंग से हमेशा बनेगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ये था आपका PP ओवरलैपिंग। आई थिंक इतना ही सफिशिएंट होगा आपके लिए। फिर उसके बाद हमारा जो आता है सिग्मा और पाई, ये जो है P पाई से बोलते हैं, और डी पाई बोलते हैं, इनको डिस्कस करेंगे। इसका एक स्पेशल केस है, ठीक है, इसको बोलते हैं P पाई एंड क्या होता है डी पाई, ठीक है। इसको हम केस को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।